आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। हाँ, हम शुरू करते हैं। आज जो हमारी कारिका है वह 51वीं कारिका को थोड़ा पढ़ते हैं। इससे पूर्व 50वीं जो कारिका थी उसको हमने पढ़ लिया था। वो जो तुष्टि के बाद सिद्धि है, चतुर्थ भेद, तो सिद्धि के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। पिछली कारिका में भी किया, पिछली कक्षा में भी किया था, इस कक्षा में भी हम करेंगे। तो इसमें क्या है कारिका? ऊहः शब्दोऽध्ययनम्, ऊहः शब्दोऽध्ययनम् दुःख विघातास्त्रयः सुहृत् प्राप्ति दानं च सिद्धयोष्टौ सिद्धे पूर्वोऽंकुशास्त्रिविध। इस विषय में हम व्याख्या कर रहे थे, तो इसको हम थोड़ा और विस्तार से आज करते हुए आगे बढ़ेंगे। यह व्याख्या है। इसमें सिद्धि नामक जो यह है भेद है उसको हम पढ़ेंगे। प्रकृति सर्ग का सिद्धि नामक जो भेद है उसको हम पढ़ेंगे विपर्यय के बाद, और तुष्टि है, इन सब का भेद करने के बाद, अज्ञान है, इसका भेद करने के बाद अब सिद्धि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सिद्धि के विषय में क्या कहा गया है कि अध्ययनम शब्दः ऊह सुहृत् प्राप्ति दानम त्रय दुःख विधाता च अष्टौ, घा है ना, विघाता अष्टौ सिद्धयः सन्ति पूर्व त्रिविधा सिद्धे अंकुशः भवति। मतलब अध्ययन शब्द, अध्ययन से उत्पन्न जो अर्थ है वो शब्द, फिर तर्क, सुहृत प्राप्ति माने गुरु शिष्य सहपाठियों के साथ संवाद करना, दान माने विवेक शुद्धि, और 3 प्रकार के दुखों का विनाश। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक दुखों का विनाश। तो 8 सिद्धियां पूरी हो गई। तो पूर्वोक्त 3 प्रत्यय सर्ग माने विपर्यय, अशक्ति और तुष्टि अंकुश सिद्धि के रूप में बाधित होता है, और पुरुष का भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन ही पुरुषार्थ है, तथा पुरुषार्थ की निष्पत्ति ही सिद्धि है। इस तरह से पूरा ये है। इसमें क्या है, प्रमुख सिद्धियां। सबसे पहले था अध्ययन हमारा, इसका हम थोड़ा संक्षेप में अध्ययन करते फिर आगे बढ़ते। अध्ययन का मतलब क्या है? तो गुरु के मुख से अध्यात्म की विद्या का विधि पूर्वक शाब्दिक श्रवण के द्वारा प्राप्त किया गया, श्रवण द्वारा ग्रहण जो ज्ञान किया गया वह अध्ययन रूप सिद्धि है। माने अध्यात्म विद्या का गुरु के मुख से प्राप्त होना। जब गुरु परायण कर रहे हों, विधि पूर्वक शाब्दिक श्रवण सुन करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाए वह अध्ययन नामक सिद्धि है। और अध्यात्म विद्या मतलब प्रमुख प्रतिपाद विषय जो है पुरुष तत्व है, पुरुष के विषय में, ईश्वर के विषय में है अध्यात्म विद्या। तो अध्ययन हो गया। अध्ययन के बाद आता शब्द। शब्द क्या है? तो शब्द है अध्ययन जब किया तो अध्ययन करने के बाद शब्द रूपी सिद्धि आती है। अध्ययन करेंगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, तो ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ शब्दों का ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ शब्दों के अर्थों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो यह जो ज्ञान है उसको हम शब्द सिद्धि कहते हैं। और शब्द सिद्धि में अर्थ भी शामिल है, क्योंकि अर्थ ज्ञान ही अज्ञान का विनाश करते हुए विवेक ज्ञान कराने में सक्षम होता है। यह है पूरा। तो शब्द ज्ञान भी इसमें क्या हो जाएगा? शब्द ज्ञान भी इसमें शामिल है ना। तो शब्द ज्ञान के साथ अर्थ ज्ञान भी शामिल है। तो अध्ययन के उपरांत, अध्ययन जब कार्य किया उसके उपरांत जो प्राप्त होती है सिद्धि वह शब्द सिद्धि है। वह आवाज कट रही है अभी, देखते हैं, रुकिए। अभी आवाज आ रही है या अभी भी कट रही है?
अब बताइए, अब आवाज़ ठीक आ रही है या कट रही है आवाज़? जी सर, अब ठीक। जी। तो अभी जो है शब्द जो था अध्ययन और कार्य, अध्ययन का जो कार्य रूप है वह शब्द ज्ञान है और शब्द के साथ में अर्थ है, इतना हो जाता है ना। अब आगे क्या है, शब्द के बाद फिर आता है, अच्छा उसको हम तारम कहते हैं, ये और दूसरे नाम भी देखते चलिए। अध्ययन को कहते हैं तारम, दूसरा जो शब्द है उसको कहते हैं सुतारम, तीसरी जो सिद्धि है वह है ऊह। ऊह का अर्थ क्या है? ऊह का मतलब है तर्क करना। ऊह वितर्के धातु से निष्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है तर्क करना। तर्कों के द्वारा सांख्य शास्त्र के अर्थ का परीक्षण करना ही ऊह नामक सिद्धि है। सांख्य शास्त्र का जो अर्थ है, सांख्य शास्त्र का जो अर्थ है वो तर्कों के माध्यम से परीक्षण करना। सांख्य शास्त्र ने कोई नियम दे दिया तो उसका अर्थ जो बता दिए वही नहीं, अपने से भी तर्क करना। और तर्क हमेशा अपने ही होते हैं, दूसरे के नहीं होते। तर्क कभी दूसरे के नहीं होते, दूसरे के तर्कों से तो अलग ही है, उसी का ज्ञान प्राप्त है। पर तर्क हमारे खुद के भी होने चाहिए, हम भी उन तर्कों से सहमत होने चाहिए। तो ये जो मनन के द्वारा प्राप्त होती है ना, इसको ऊह कहा गया है। माने खुद के तर्क निकाल करके सांख्य शास्त्र के सिद्धांतों को परीक्षण करना, उनको टेस्ट करना कि कहीं गलत तो नहीं है, यह है ऊह। फिर आगे है सुहृत प्राप्ति। सुहृत प्राप्ति का क्या उदाहरण दिया था? सुहृत प्राप्ति माने आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया, चिंतन मनन किया, उसमें आपने कुछ जोड़ा और उस ज्ञान को आप अपने आसपास के गुरुजनों को, शिष्यों को, साथ में रहने वाले, अध्ययन करने वाले सहपाठियों के साथ जब वह ज्ञान शेयर किया जाता है तो शेयर करने के बाद उनसे जो प्रशंसा प्राप्त होती है, उनसे जो सहमति प्राप्त होती है, उसको सुहृत प्राप्ति कहते हैं। साथ में रहने वाले साथियों की सहमति की प्राप्ति या गुरुजनों की सहमति की प्राप्ति, ये सभी है सुहृत प्राप्ति, चौथी सिद्धि। पांचवी क्या है? इसको इन्होंने क्या कहा, दूसरा नाम क्या दिया? दान। नहीं, दान नहीं, इससे पहले सुहृत प्राप्ति नामक सिद्धि कहा गया है। सुहृत प्राप्ति को रम्यक पद भी कहा जाता है, रम्यक पद। फिर पांचवी क्या है? दान। दान का यहाँ पे अर्थ क्या है? दान का अर्थ है, दान देने से मतलब नहीं है, दान का अर्थ है शुद्धता। दान का मतलब शुद्धता, इसके विषय में था। दान का मतलब शुद्धता। और हमारे यहाँ पर दान देने की जो परंपरा है, दान क्यों दिया जाता है? दो शब्द हैं, हम बार बार कहते हैं दो शब्द, एक है दक्षिणा, एक है दक्षिणा और एक है दान। दक्षिणा और दान दोनों अलग हैं, हम अक्सर एक मान लेते हैं। दक्षिणा और दान हमेशा अलग हैं। दक्षिणा जो दिया जाता है वो अपनी किसी सेवा के बदले में दी जाती है। हमने किसी की सेवा ली और उस सेवा के बदले में जो धन राशि दी जाए वो है दक्षिणा। जैसे पंडित जी को घर पे यज्ञ करने के लिए बुलाते हैं, तो पंडित जी आपके यहाँ पे यज्ञ कराने आए, जन्मदिन मनवाने आए, विवाह पढ़ने के लिए आए, पूजा पाठ कराने के लिए आए, तो उन्होंने अपनी सेवा दी। तो सेवा के बदले में आप उनकी सेवा का मूल तो नहीं लगा सकते, तब आप उनको दक्षिणा देते हैं, संकल्प करके देते हैं कि आप हमारे यहाँ पर यज्ञ कराने के लिए आए, हम आपको ये रुपए देते हैं, ये धनराशि हम आपको भेंट स्वरूप में दे रहे हैं। तो क्या होगा? वो दक्षिणा होगी। सेवा के बदले में दी जाने वाली भेंट दक्षिणा है। और दान कर्तव्य मान करके दी जाती है कि हमारा ये कर्तव्य है। तो दान जो देने की बात है, ये दान शुद्धता से संबंधित है। ये दान क्या है? तो ये भी शुद्धता का ही मतलब है। जब हम 100% अर्निंग करते हैं, 100% अर्निंग करते हैं, तो 100% पे से इंसान अपने नियम बना लेता है कि मैं 10% पुण्य के कार्यों में खर्च करूँगा। कोई 5% का नियम बना लेता है, कोई 1% का नियम बना लेता है। अब मान लीजिए किसी के 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये में से अगर वो 5% का नियम बनाता है तो कितने होते हैं? 500 रुपये, है ना? हाँ, 500 रुपये, 5% का नियम। तो 500 रुपये जो है वह दान करेगा, 500 रुपये दान करेगा। 500 रुपये दान करेगा तो इससे क्या होगा? तो उसका जो धन है जो 10,000 का था, 10,000 में से जो 500 रुपये दिए गए
वो किसके लिए दिए गए? वो किसी पुण्य कार्य के लिए दिए गए, वो किसी कर्तव्य के रूप में दिए गए, वो किसी दान के लिए दिए गए। तो दान से ये 10,000 रुपये का जो धन था वो कैसा होगा? शुद्ध होगा। इसलिए बहुत बड़ा मान्यता ये रही है कि दान दो ताकि आपका धन शुद्ध हो। धन को शुद्ध करने के लिए दान दिया जाता था। दान देने से आपका धन शुद्ध होता था। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये बहुत बारीकी विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान है, जिसको हम सामान्य रूप से समझते नहीं हैं। बिना किसी मेहनत का हमारे पास जो धन आ जाता है वो धन दोष लेकर के आता है। जिस धन के लिए हमने कोई मेहनत नहीं की वो अगर आ जाता है तो दोष लेकर के आता है। तो उसको, दोष को नष्ट करने के लिए दान की परंपरा आती है। तो ये दान करते शुद्धता के लिए, वही शुद्धि का अर्थ ये है। शोधनार्थ धातु के रूप में, शोधनार्थ, शोधन के अर्थ में। तो यहाँ पे शोधन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे कहते हैं कि शोधन, शुद्धि का अर्थ है वासना रहित संशय, यानी वासना के बिना जो डाउट हो, कोई वासना ना हो पर संशय हो, और मिथ्या के परिहार पूर्वक, मिथ्या को छोड़ करके, वासना को छोड़ के, मिथ्या को छोड़ करके जो संशय है, जो विवेक ज्ञान है, इसके निर्मल प्रवाह में स्थित होना, वही दान है। ये शुद्धि है जो लंबे समय तक अभ्यास के द्वारा प्राप्त हो या लंबे अभ्यास के द्वारा परिपक्व हो, वही दान होता है, वही दान होता है। तो ये दान की पूरी प्रक्रिया हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो 3 प्रकार के वो बच्चे हैं वो क्या हैं? 3 प्रकार के दुखों का विनाश। तो एक आध्यात्मिक दुख नाश, एक आदि भौतिक दुख नाश और एक आदि दैविक दुख नाश। तो ये त्रिविध दुखों का विवेचन ग्रंथ के आरंभ में किया गया था। दुख त्रया विघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेत, इस तरह से पूरा हुआ था। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक 3 प्रकार के दुख हैं। तो 3 प्रकार के दुखों का आरंभ में कहा गया था, इसे त्रिविधताप कहते हैं। उसका आत्यंतिक विनाश ही परम पुरुषार्थ है। उसमें से प्रत्येक प्रकार के दुख का उच्छेदन एक एक सिद्धि मानी गई है। आध्यात्मिक दुख का उच्छेदन एक सिद्धि, आदि भौतिक दुख का उच्छेदन दूसरी सिद्धि, आदि दैविक दुख का उच्छेदन तीसरी सिद्धि। तो इस प्रकार से पूरा हुआ है। तो तीनों सिद्धियां किस प्रकार से रही हैं आप देखिए। तो पहली जो सिद्धि है, आध्यात्मिक दुखों का नाश करने वाली सिद्धि मोद है, आदि भौतिक दुखों का नाश करने वाली मुदित है, और आदि दैविक दुखों का नाश करने वाली मोदमान है। तो मोद, मुदित और मोदमान, ये 3 प्रकार की सिद्धियां ये हो गई। तो कुल मिला के 8 सिद्धियां प्राप्त हो गई, या 8 सिद्धियों के विषय में पूरी चर्चा हमारी हो गई। अब इनका थोड़ा हम रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है? तारम यानी अध्ययन, तारम माने अध्ययन, सुतारम माने शब्द, तार तारम ऊह, रम्यक यानी सुहृद, सदा मुदित माने दान। ये पूरा है, ये हो गया दान। दान माने सदा मुदित, उल्टा हो गया ये। इसके बाद जो 3 बचती हैं, तो 5 हो गई। 5 के बाद जो 3 बचते हैं वो होती हैं मोद या प्रमोद, आध्यात्मिक दुख से संबंधित, मुदित आदि भौतिक दुख से संबंधित, और मोदमान आदि दैविक दुख से संबंधित। तो 3 ही होगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 और 3 8। तो 8 प्रकार की सिद्धियां कही गई हैं, जिसमें हमने पूर्व की कारिका में इसको पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे की कारिका में क्या है? हाँ, अब इसमें क्या पढ़ना है हमें, देखिए। अवतरणिका में है कि इस प्रकार ग्रंथकार धर्म अधर्म आदि भावों से युक्त अथवा विपर्य, अशक्ति भेदों से युक्त बौद्धिक सृष्टि यानी बुद्धि सर्ग का तथा तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाली भौतिक सृष्टि का विस्तृत वर्णन करने के बाद दोनों की उपयोगिता बताते हैं। माने बौद्धिक सृष्टि यानी बुद्धि सर्ग और भौतिक सृष्टि। बौद्धिक सृष्टि कहाँ से? तो बुद्धि के ये जो भाव थे ना, धर्म अधर्म, राग विराग, ज्ञान अज्ञान, ऐश्वर्य अनैश्वर, इस तरह के जो भाव थे, उससे युक्त होके या विपर्य, अशक्ति आदि जो भेद हैं, उन सब से बौद्धिक सृष्टि हुई, या फिर तन्मात्रा आदि जो हुए जिनसे भौतिक सृष्टि हुई। तो इन दोनों की उपयोगिता का वर्णन आगे है, अगली कारिका में है 52 नंबर की। तो क्या है? ना बिना भावेर लिंगम, ना बिना लिंगेन भाव निवृत्ति, लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्माद्
तस्माद भावाख्यस्तस्माद द्विविध प्रवर्तते सर्ग। द्विविध प्रवर्तते सर्ग, दो प्रकार का सर्ग होता है। ना विना भावैः लिंगम, ना विना लिंगेन भाव निवृत्ति। लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्माद द्विविध प्रवर्तते सर्ग। एक लिंगाख्यो सर्ग और एक भावाख्य सर्ग। ठीक है, ये पूरा है। इसको थोड़ा आगे जाकर के पढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? यह है कि भावैः विना लिंगम न लिंगेन विना भाव निवृत्ति भवति। भावों के बिना यानी प्रत्यय सर्ग के बिना लिंग यानी तन्मात्र सर्ग उत्पन्न नहीं होता। माने प्रत्यय सर्ग के बिना बौद्धिक सृष्टि के बिना तन्मात्र सिद्धि सृष्टि नहीं होती, और ना ही लिंग सर्ग के बिना बुद्धि सृष्टि निष्पत्ति संभव है। माने जो दो प्रकार की सृष्टियां हैं, एक है बौद्धिक और एक भौतिक। बौद्धिक सृष्टि और एक भौतिक सृष्टि, दोनों ही सृष्टि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेट हैं। बौद्धिक के बिना भौतिक की सृष्टि नहीं होती है, और भौतिक सृष्टि के बिना बौद्धिक सृष्टि नहीं होती है। दोनों की सृष्टि एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। अतः लिंग और भाव नामक दो प्रकार की सृष्टि एक ही बुद्धि से प्रवृत्त होती है। बुद्धि एक ही है, क्योंकि बौद्धिक भी बुद्धि से प्राप्त हुआ, और भौतिक की तन्मात्रा भी बुद्धि से ही होकर के गई, बुद्धि से ही महत्व से ही होकर के गई। अहंकार आ गया, तामसिक अहंकार से तन्मात्रा उत्पन्न हो गई, भौतिक सृष्टि बन गई, पर है तो बुद्धि से ही। और यहाँ बौद्धिक हो गया, बौद्धिक बुद्धि से ही बौद्धिक सृष्टि हो गई। तो दोनों ही सृष्टियाँ हैं। तो इसके विषय में आगे क्या आता है देखिए। तो यह संपूर्ण सूक्ष्म एवं स्थूल प्रपंच सृष्टि पुरुष के भोगाप वर्ग की सिद्धि के लिए है। किसी एक के द्वारा इस प्रयोजन की सिद्धि असंभव है। यही पूरा यहाँ पे बताया गया। अब आगे क्या है देखिए। आगे कोई विशेष नहीं, इसमें परस्पर दोनों का सापेक्ष है, वही सब सिद्धियाँ इसमें कही गई हैं। इसको थोड़ा पढ़ ही लेते हैं बस, फिर आगे। हाँ, तो उतना हो गया था। आगे है यद्यपि सांख्य शास्त्र में लिंग पद का प्रयोग सूक्ष्म शरीर के लिए हो, लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर के लिए हुआ, किंतु यहाँ इसका प्रयोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध नामक पंच तन्मात्राओं से जो निर्मित स्थूल सृष्टि है उसके लिए प्रयोग हुआ है। माने कहना क्या चाह रहे, ये कह क्या रहे हैं? अभी तक हम जो लिंग शरीर कहते थे, लिंग शरीर का अर्थ होता था सूक्ष्म शरीर, पर यहाँ पर जो लिंग शरीर है उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच तन्मात्राओं से जो स्थूल सृष्टि बनी हुई है, उस स्थूल सृष्टि के लिए इसका प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार कारिका में जो भाव पद है, भाव पद के द्वारा धर्म अधर्म अज्ञान ज्ञान वैराग राग ऐश्वर्य अनैश्वर्य नामक 8 बुद्धि के धर्म हैं। इसके साथ साथ विपर्य अशक्ति तुष्टि सिद्धि नामक जो प्रत्यय सर्ग है, 4 भेद और 50 उपभेदों का भी ग्रहण होता है इसी से। तो कहना क्या चाह रहा है? स्थूल सृष्टि माने लिंग सृष्टि, और भाव पद का मतलब क्या? तो भाव पद का मतलब 50 उपभेद भी शामिल हैं। 4 भेद और 50 उपभेद, 8 ये सभी सृष्टि जो है वो बौद्धिक सृष्टि कहलाती है। ये पूरा मिला करके जिसमें 8 प्रकार के भाव पद, 4 प्रकार के भेद और 50 प्रकार के उपभेद पूरे मिला करके भाव सृष्टि है। ये भाव सृष्टि। और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि से जो उत्पन्न सृष्टि है उसको स्थूल सृष्टि कहते हैं। इस पूरी स्थूल सृष्टि को लिंग सृष्टि कहा गया है। 2 सृष्टि, भाव सृष्टि और लिंग सृष्टि, और कहा कि एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं, एक के बिना दूसरी स्थिति संभव नहीं है, जिसे बीजांकुर न्याय द्वारा समझाया जाता है। जैसे भाव के अभाव में तन्मात्रा द्वारा निर्मित सृष्टि की पुरुष के लिए कोई उपयोगिता नहीं होगी। माने भाव ना हो, तन्मात्रा निर्मित सृष्टि कर ले तो पुरुष के लिए कोई उपयोगिता नहीं होगी बिना भाव के। तथा तन्मात्र सृष्टि स्थूल के अभाव में, यानी तन्मात्र सृष्टि के अभाव में भाव सृष्टि ही हो जाए, भोगापवर्ग रूप से प्रयोजन की सिद्धि में समर्थ नहीं हो पाएगा। जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान की भक्ति में क्या करते हैं? भगवान की भक्ति कैसे करते हैं? दोनों प्रकार से भाव भी होता है और वस्तुएं भी होती हैं,
है ना। भाव भी होता है, वस्तुएं भी होती हैं। जैसे मान लीजिए आप उनको भगवान को मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाओ, भोग लगाओ और भाव ना हो, आपके भाव हो अपमानित करने के और लगे हैं भोग चढ़ाने के लिए, तो क्या वो पूजा मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि भाव के अभाव में पूजा नहीं है। भाव का तो अभाव नहीं होना चाहिए, श्रद्धा तो होनी चाहिए भगवान के प्रति। यही तो कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, माने वहाँ पे भाव भी जरूरत है। और सिर्फ भाव से भी काम नहीं चलेगा कि नहीं हम तो भाव के ही हैं, भगवान तो बस क्या जरूरत कुछ देने की, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। ऐसा तो है नहीं आप मलाई खाएं और भगवान को जो खाली हाथ पहुँच जाए। जब आपके अंदर भाव आता है तो कुछ तो लेके जाते हैं। इस प्रकार से दोनों मिलते हैं। तो जैसे सांसारिक भोगों को भोगने के लिए इसके साधनभूत स्थूल शरीर के साथ साथ इंद्रियों तथा अंतःकरणों की आवश्यकता होती है, वो भाव सृष्टि है। उसी प्रकार अपवर्ग का साधन रूप विवेक ज्ञान भी सूक्ष्म स्थूल दोनों प्रकार की भाव सृष्टि द्वारा ही संभव है। तो कहने का मतलब क्या है? दोनों को मिलाकर के क्या कह रहे हैं कि भाव सृष्टि और लिंग सृष्टि दोनों परस्पर आवश्यक हैं, इतना कहने का मतलब है। और दोनों के साथ ही पूरी सृष्टि बनती है, दोनों के साथ ही सृष्टि बनती है। तो इसको सर्ग सृष्टि द्विविध, सर्ग सृष्टि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक भाव सृष्टि और एक लिंग सृष्टि। भाव सृष्टि और लिंग सृष्टि। भाव सृष्टि को सूक्ष्म शरीर, लिंग सृष्टि को स्थूल शरीर। भाव शरीर में धर्म अधर्म आदि भाव हैं और ये तन्मात्रा आदि हैं। ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं एक दूसरे के। तो ये जो सृष्टि है वो भाव सृष्टि और लिंग सृष्टि जो हमने पढ़ा। अब इस कारिका को हम एक बार और पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? ना बिना भावैर्लिंगम ना बिना लिंगेन भाव निवृत्ति लिंगाख्यो भावाख्यस्तस्माद् द्विविध प्रवर्तते सर्ग द्विविध प्रवर्तते सर्ग। जी, इसका पाठ कीजिए। न बिना भावैर्लिंगम न बिना लिंगे भाव निवृत्ति लिंगाख्ये भावाख्य तस्माद् द्विविध प्रवर्तते सर्ग। जी, ना बिना भावे लिंगम ना बिना लिंगे भाव निवृत्ति लिंग अख्य भाव अख्या तस्मात् द्विविधा प्रवर्ते सर्ग। जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो इसके बाद 52 नंबर के बाद अगली कारिका आती है 53। हाँ, तो अब इसमें क्या है? अवतरणिका में इस प्रकार बुद्धि सर्ग को जान लिया। बुद्धि सर्ग माने दोनों ही सर्ग बुद्धि सर्ग हैं। भाव सर्ग और लिंग सर्ग दोनों ही बुद्धि सर्ग हैं। विस्तार और संक्षेप निरूपण हो गया। इसके बाद कृत सर्ग यानी भौतिक सर्ग की विस्तृत विवेचन होता है। बुद्धि सर्ग था, अब भौतिक सर्ग जो होगा उसका विवेचन के लिए अग्रिम कारिका है। तो अग्रिम कारिका में क्या कहा गया है कि अष्ट विकल्पो देवस्तेर्यग योनश्च पंचधा भवति। अष्ट विकल्पो देवस्तेर्यग योनश्च पंचधा भवति मानुषश्चैक विध समासतो भौतिक सर्ग। तो ये क्या? अष्ट विकल्पो देवस्तेर्यग योनश्च पंचधा भवति। अष्ट विकल्पो और देवतेर्यग योन्यश्च पंचधा भवति मानुषश्चैक विध समासतो भौतिक सर्ग। तो भौतिक सर्ग के विषय में क्या कहा जाता है? भौतिक सर्ग के विषय में कह रहे हैं कि देव अष्ट विकल्प देव अष्ट विकल्प यानी देव सृष्टि 8 प्रकार। तैर्यग्योन पंचधा। तिर्यक सृष्टि 5 प्रकार की। मानुषः एक विधा भवति और मनुष्य सृष्टि 1 प्रकार की होती है। और समासता का मतलब संक्षेप में। एक होता व्यास शब्द, एक होता समास। समास का मतलब बड़ी चीज को शॉर्ट करना, समास संक्षेप में। और एक होता है व्यास,
व्यास, व्यास का मतलब है छोटी चीज़ को बढ़ा के कहना और बड़ी चीज़ को छोटा करके कहना, इस तरह से। तो समास और व्यास, यहाँ पे समासतः माने संक्षेप में भौतिक, एषः भौतिक सर्गः प्रवर्तते, यही भौतिक सृष्टि है। तो अब इसमें क्या कहते हैं, पंचधा देव अष्टविकल्पः। तो पहले देव अष्टविकल्पः ये पढ़ेंगे क्या है, हाँ, देव अष्टविकल्पः। देव अष्टविकल्पः सृष्टि किस प्रकार से है, देव सृष्टि। तो ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच, ये 8 प्रकार के देवताओं की योनियाँ मानी गई हैं। ये देवता, ब्राह्म देवता हैं, प्राजापत्य देवता हैं, ऐन्द्र देवता हैं, पैत्र देवता हैं, गांधर्व हैं, याक्ष हैं, राक्षस हैं, पैशाच हैं। ये 8 प्रकार की देव ये योनियाँ हैं जो अपने अपने लोक में निवास करती हैं, अपने अपने लोक में। 8 लोक है ना, तो इसमें है जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की सृष्टि, ब्रह्म निवास ब्राह्म निवास करते हैं। प्रजापति लोक में प्राजापत्य सृष्टि, स्वर्ग लोक में ऐन्द्र, पितृलोक में पैत्र, गंधर्व लोक में गांधर्व सृष्टि, यक्ष लोक में याक्ष देवयोनि, और राक्षस लोक, राक्षस में राक्षस सृष्टि, और पिशाच लोक में पैशाच निवास करते हैं। इसमें सत्व गुण का प्राधान्य माना जाता है, इसी कारण इस सृष्टि देव सृष्टि है। ये सभी सात्विक प्रवृत्ति से होती, सत्व से, इसलिए इसको कहा गया है देव सृष्टि। इसमें अपेक्षाकृत अधिक ऐश्वर्य और शक्ति विद्यमान रहते हैं तथा इनके धर्म अधर्म भाव भी दिव्य होते हैं, दिव्य वाले। इसलिए देव सृष्टि कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस, पैशाच। तो ब्रह्मा से ब्राह्म, प्रजापति से प्राजापत्य, इंद्र से ऐन्द्र, पितृ से पैत्र, गंधर्व से गांधर्व, यक्ष से याक्ष, राक्षस से राक्षस और पिशाच से पैशाच। ये प्रकार की 8 प्रकार की देव सृष्टि मानी गई है। ये भौतिक सृष्टि के अंतर्गत चल रहा है। अब आगे क्या है, तिर्यक सृष्टि। तिर्यक का मतलब होता है पशु पक्षी जो तिरछे चलते हों, तिर्यक। जैसे यह पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप, स्थावर भेद से 5 प्रकार की होती है। पशु सृष्टि, पक्षी, मृग, सरीसृप और स्थावर। तो गाय से लेकर घोड़े तक सभी प्रकार के जानवर पशु भेद से अंतर परिगणित हैं। चौपाया जितने भी पशु हैं वो सभी, गाय से लेकर घोड़े तक। शेर से लेकर हिरण तक के सभी जंगल में रहने वाले जानवरों को यहाँ मृग कहा गया है। सामान्यतः मृग किसको कहते हैं, मृग किसको कहें, कुछ शब्द हैं जो हमें कन्फ्यूज करते हैं। इसकी सही व्याख्या जब तक हमें पता नहीं चलेगी तब तक हम भ्रम में रहेंगे। मृग माने क्या होता है, मृग हम अक्सर कह देते हैं हिरण को, मृग कह देते हैं हिरण को, आम बोलचाल में मृग हिरण को कहते हैं। पर मृग का अर्थ क्या है ये हम जानेंगे। इन्होंने जंगल में रहने वाली सभी जीव जंतु इसका अर्थ लिया है। मृग है क्या, एक शब्द आपने सुना होगा खग, एक शब्द सुना होगा आपने उरग, ये शायद हम पहले व्याख्या कर चुके हैं। खग मतलब जो आकाश में उड़ने वाले, हाँ, मृग मतलब जो जमीन पर चलने वाले। हाँ, मृ माने मिट्टी, मृ हाँ, मृ माने मिट्टी, गमन से गमन। हाँ, गा माने गमन, मिट्टी में जो गमन करे वो मृग हैं। उर का मतलब होता है हृदय, और गा जो छाती से गमन करे, हृदय से गमन करे, जैसे सांप सर्प छाती के बल चलता है तो इसलिए उरग कहते हैं। खग, खा का मतलब होता है आकाश, खा का मतलब होता है आकाश, तो आकाश मार्ग से जो गमन करे वो पक्षी सभी क्या कहते हैं, खग। और जो मिट्टी में दौड़ करके गमन करे वो होते मृग। तो जितने भी पशु पक्षी उनको मृग, पक्षी नहीं, पशु जो मिट्टी में दौड़ते हैं वो मृग हैं। लेकिन अर्थ भेद हुआ, अर्थ परिवर्तन हुआ, और अर्थ परिवर्तन ऐसा हुआ कि हम हिरण को ही मृग कहना शुरू कर दिया, जबकि और सभी जीव जंतु भी मृग के अंतर्गत आते थे। ये शब्दों का अर्थ हुआ, वैदिक अर्थ कुछ और, आज का अर्थ कुछ और हो गया, ये है। तो यहाँ पे मृग का मतलब जंगल में रहने वाले सभी जंगली जानवर, ये मृग हैं। और पंखों से युक्त कबूतर, चिड़िया आदि पक्षी श्रेणी में आते हैं। और सरक कर चलने वाले सर्प आदि वो सब सरीसृप आते हैं, सरीसृप। और सरीसृप के अलावा जो स्थित रहते हैं, हमेशा स्थित रहने वाले पेड़ पौधे इत्यादि, उनको हम स्थावर कहते हैं। उनको हम वृक्ष, लता आदि जो होते हैं, गुल्म, स्थाणु पर्यंत, यानी खंबे के जैसे एक बन के रह जाएं, वो सब क्या हैं,
वो सभी तिर्यक योनि के स्थावर भेद हैं। तो 5 प्रकार के हो गए, पशु पक्षी, और इसके बाद पशु पक्षियों के बाद इसमें आता है हमारे मृग सरीसृप स्थावर। पशु पक्षी मृग सरीसृप स्थावर। सरीसृप माने सड़क कर चलने वाले कीड़े मकोड़े जिसको हम कहें, जैसे सांप है, केंचुआ है, इस तरह के, है ना। तो सरीसृप ये माने गए हैं, और स्थावर ये अलग हैं। तो 5 प्रकार की तिर्यक सृष्टि, 5 प्रकार की तिर्यक सृष्टि, और 8 प्रकार की थी देव सृष्टि, 8 प्रकार की देव सृष्टि थी, 5 प्रकार की तिर्यक सृष्टि है। ये हो गया। इसके बाद आगे भौतिक सृष्टि, मानुष सृष्टि। मानुष सृष्टि एक प्रकार की, मानव सृष्टि एक प्रकार की, मनुष्यों की सृष्टि एक प्रकार की मानी गई है। यहाँ स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का भेद नहीं है। मनुष्य माने मनुष्य, मनुष्य एक है। सत्व और तमोगुण की सम अवस्था रहती है इसमें, सत्व और तमोगुण की। सत्व रज तमोगुण से निर्मित होने पर भी सृष्टि का रूप स्वभाव की भिन्नता, गुणों के न्यूनाधिक्य तथा एक दूसरे को दबाने की प्रवृत्ति के कारण होते हैं। ये पहले भी कह चुके हैं। तो मानुष सृष्टि एक है, मानुष सृष्टि एक है, पर मनुष्यों ने अलग अलग बांट लिए, पर मनुष्य तो एक है। स्त्री पुरुष के स्तर पर भी भेद नहीं है, पर समाज ने उसको एक बुराई को भी अपने उसमें अंगीकार किया हुआ था, तो भेद देखने को मिल रहा था। पर ऐसा कोई भेद नहीं है। अब तो कुछ संस्थाएं ऐसी निकली हैं जिसने स्त्रियों को बराबर अधिकार दे दिया, वरना एक समय में तो एक बीच का समय ऐसा था जहां पर उनको जो है बराबर अधिकार नहीं था। और ना सिर्फ हमारी संस्कृति में, पूरे विश्व में ऐसा था। यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर एक ही मजदूरी करने पर भी स्त्रियों को कम वेतन मिलता था। अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी 1950 से पहले ऐसे आंकड़े मिलते हैं कि बैंकों में स्त्रियों को अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था, अदालतों में उनकी गवाही स्वीकार नहीं की जाती थी। एक सिमोन द बुआ नाम की एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी महिला हुई हैं यूरोप में। उन्होंने महिलाओं को आज़ाद कराने के लिए, उनको हक दिलवाने के लिए बहुत कोशिश की। तब जाकर के उनके समय में ये तय हुआ था कि अदालत में अगर एक पुरुष के खिलाफ 3 महिलाएं गवाही देती हैं तो उन 3 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर मानी जाएगी। उससे पहले गवाही नहीं मानी जाती थी। और भले हमारी समाज में यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की बात कही गई हो, उसके बावजूद भी बहुत सारी जगह पर महिलाओं को बराबर उतना अधिकार नहीं था। हमारे जो अद्वैत जागरण युवा शिविर में गए थे, वहाँ पर एक बहन थी, उनका कहना ये था कि जिस प्रकार से पुरुष कर्मकांड कराते हैं, यज्ञ में बैठना नहीं, आचार्य बन करके बैठना, मंत्र पढ़ना, तो वैसे मैं करा सकती हूँ क्या? तो वहाँ सीधा कहना था नहीं, आप नहीं करा सकते, आप बिल्कुल नहीं करा सकते। और अगर पति नहीं है तो आप यज्ञ कर सकते हैं पति के अभाव में, पर आप आचार्य नहीं बन सकते, आचार्य बन के मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। ये था। और गायत्री मंत्र का तो था ही, स्त्रियों को गायत्री मंत्र जाप करने का अधिकार नहीं था। ये तो ठीक है, गायत्री परिवार और आर्य समाज जैसी संस्थाओं के द्वारा कुछ मेहनत की गई, जागरूकता फैलाई गई, इसलिए गायत्री मंत्र सर्वसुलभ हो पाया और महिलाएं जाप भी करती हैं, उनका जीवन सुखमय है और उनसे जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो भी संस्कारों को लेकर के जन्म लेती है। यहाँ तो पुंसवन संस्कार के माध्यम से कितने ही बच्चों को संस्कारित किया गया। माताएं गायत्री मंत्र का जाप करती हैं। और आज के ही समय में बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं जो कह देते नहीं, गायत्री मंत्र मत जपना, वरना ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, ऐसे होगा, पाप पड़ेगा, इस तरह की बातें। तो ये तो भेद कर रखे हैं हमने, भेद है नहीं। मानुषी सृष्टि एक प्रकार की है, ब्राह्मण क्षत्रिय का भी भेद नहीं है। अब वर्णों की बात की जाए तो क्या करते हैं ये लोग? ब्राह्मण 1, क्षत्रिय 2 है तो मनुष्य, वैश्य 3 ये भी मनुष्य है, और शूद्र 4 ये भी मनुष्य है। अब कहेंगे इनको एक मानो, तो बोले कैसे मान लो? वो कहते हैं कि ये मान लो शेर है, ये कुत्ता है, ये हाथी है, ये गधा है, सब एक कैसे हो जाएंगे? अरे भाई, ये सब हैं तो मनुष्य ही, भौतिक रूप से तो एक है, मानुषी सृष्टि ही तो है। लेकिन वहां तो आप कुत्ता और गधे में अंतर नहीं दिख रहा है, हाथी में और घोड़े में अंतर नहीं दिख रहा है, फिर क्यों आप जोड़ करके चल रहे हो उनको? ब्राह्मण को हाथी कह रहे हो और क्षत्रिय को गधा कह रहे हो, घोड़ा कह रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, तो शरीर तो देखो,
वो शारीरिक भेद है, आप मनुष्य को भेद कर रहे हैं, तो भेद नहीं है। दर्शन उनको मानसी सृष्टि मानता है। कहने का अभिप्राय ये है, मानसी सृष्टि एक प्रकार की, सिर्फ एक प्रकार की, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं है। तो ये पूरी भौतिक सृष्टि किस प्रकार से चलती है आप देखिए। भौतिक सृष्टि को कहते हैं देव विषयक 8 प्रकार की सृष्टि, जैसे ब्राह्म, प्राजापत्र, ऐन्द्र, गांधर्व, पैत्र, याक्ष, राक्षस, पिशाच, ये 8 प्रकार की सृष्टि जो है वो देव विषयक सृष्टि है। फिर तिर्यक विषयक 5 प्रकार की, जैसे पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर यानी गाय, शेर, हंस, सर्प, वृक्ष, ये सभी मिलाकर के 5 प्रकार की सृष्टि तिर्यक है। और मनुष्य विषयक 1 प्रकार की सृष्टि, तो पूरी कितने हो गई? 8, 5, 13 और 1 14, 14 प्रकार की सृष्टि हो गई। 14 प्रकार की सृष्टियाँ, ये पूरा समासतः है, ये पूरी सृष्टि है। हाँ, अब इसका हम पाठ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अष्टविकल्पो देवस्तिर्यक योन्यश्च पंचधा भवति मानुषश्चैक विधा समासतो भौतिकः सर्गः। जी, इसका पाठ कीजिए। तो अष्ट विकल्पो दैवस्तर्यश्च पंचधा भवति मानुषश्च एकविधः समासतो भौतिकः सर्गः। जी, अष्टविकल्पः देवः त्रयज्ञ योनिश्च पंचधा भवति मानुषिक एकविधः समासतो भौतिकः सर्गः। जी, ठीक है। अब आगे अगली जो कारिका है वह क्या है? तो भौतिक सृष्टि हो गई, बौद्धिक सृष्टि यानी बुद्धि सृष्टि हो गई, भौतिक सृष्टि हो गई, वेदों सहित परिगणन कर लिया। अब इसके बाद ब्रह्मा से लेकर तिनके तक संपूर्ण सृष्टि में सत्व आदि गुणों की स्थिति बता रहे हैं और उनके भेद भी बता रहे हैं अगली कारिका में। कहाँ से लेकर? ब्रह्मा से लेकर के एक छोटे तिनके तक, या तिनके से लेकर के ब्रह्मा जी तक सत्व, रजस और तमस की स्थिति क्या है उसको पूरा बताते हैं अगली कारिका में। अगली कारिका में कैसे बताते हैं तो देखिए, ऊर्ध्वम सत्व विशालस तमो विशालश्च मूलतः सर्गः। ऊर्ध्वम सत्व विशालस तमो विशालश्च मूलतः सर्गः। मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंत। ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंत, ब्रह्मादि ब्रह्म से लेकर, आदि में ब्रह्म है यानी ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत, स्तंभ माने तृण, तिनके के समान, उस तक लेकर के, ब्रह्मा जी से लेकर के तिनके तक की सृष्टि किस प्रकार से है? तो ऊर्ध्वम सत्व विशाल और मूलतः विशाल तमो, तमो मूलतः विशाल, मध्य रजो विशाल, है ना, विशाल माने विस्तृत, ऐसा। तो अब इसको हम थोड़ा उसमें पढ़ेंगे अन्वय करके कि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्म से लेकर के तिनके तक की सृष्टि, ऊर्ध्वम सत्व विशाल, ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक की भौतिक सृष्टि में ऊपर के लोक में सत्व गुण प्रधान होता है, मूलतः तमोगुण गुण विशाल, और अधोलोक जो होते हैं, नीचे के जो लोक होते हैं, जड़ जैसे जो लोक होते हैं, तमोगुण प्रधान वाले होते हैं वो। और फिर आता है मध्यम, मध्य जो होता है, मध्य रजो विशाल अस्ति, मध्य लोक जो होते हैं वो रजोगुण प्रधान होते हैं। ये पूरे गुणों की विशेषता होता है। सत्व ऊपर, तमो नीचे और मध्य में होता है रजस। ये पूरी सृष्टि है इसमें, जिसमें क्या है इसको पढ़ लेते एक बार कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत तक संपूर्ण भौतिक सृष्टि को सत्व, रजस, तमस 3 गुणों से क्रमशः उत्तम, मध्यम, निम्न माना है। ऊपर की जो है उत्तम है, फिर मध्यम है और निम्न है, ऐसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऊर्ध्वलोक की जो सृष्टि है वो ब्रह्म, प्रजापति, स्वर्ग, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पिशाच, इन्हें देवलोक भी कहते हैं, देव सृष्टि भी कहते हैं। ये सत्व प्रधान होती है, सत्व प्रधान होती है। यहाँ निवास करने वाले जीवों में सत्व गुण की प्रचुरता रहती है, इसलिए इनमें रजोगुण और तमोगुण की स्थिरता अत्यल्प होती है। रजोगुण तमोगुण कम होते हैं, सत्व गुण ज़्यादा होते हैं, इस कारण इनमें ज्ञान और सुख की बाहुल्य होता है। सत्व गुण के प्रकाशक लघु होने से यहाँ की प्रत्येक वस्तु प्रकाशयुक्त और लघु होती है। इन सब गुणों के कारण यह दोनों की
अपेक्षा श्रेष्ठ है। ये हो गया ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक सत्व गुण प्रधान है। आगे मध्य जो स्थिति है, मध्य क्या है? तो मध्य स्थिति जो है वह ना तो उत्तम है ना मध्यम है ना अधम है, सॉरी, ना उत्तम है ना अधम है, वो मध्य की स्थिति में है, बीच की स्थिति में है, जिसके अंतर्गत सातों द्वीप आते हैं, उनके चारों ओर समुद्र आते हैं, है ना। सप्त समुद्र और चत्वारि द्वीपः, 4 द्वीप हैं, इसमें मनुष्य निवास करते हैं। इस सृष्टि में रजोगुण की प्रधानता होती है। रजोगुण के दुखात्मक होने के कारण इनमें अधिक दुख की अधिकता रहती है। रजोगुण दुख वाला है और सत्वगुण कैसा था? सुख स्वरूप सत्वगुण। सत्व जो है वो सुख, यही था ना शुरू में। और रजस, रज वो क्या था? रजस, रजोगुण वाला, ये था दुख। और नीचे था तम, तमस, ये क्या था? मोह। ऐसे ही बंटवारा था। तो जब हम रजस वाले प्रकृति में हैं तो दुख ज़्यादा होंगे, सत्व में पहुंच जाएंगे तो सुख ज़्यादा होंगे, और तमस में पहुंच जाएंगे तो मोह ज़्यादा होंगे। ऐसा कहें, या फिर ऐसा कहें कि जब हम मोह में होते हैं तब तमस वाली सृष्टि होती है, जब दुख में होते तो रजस वाली सृष्टि होती है, और जब सुख में होते तो सत्व वाली स्थिति होती है। ऐसा भी कह सकते हैं। अधम माने क्या है? तो निम्न सृष्टि के अंतर्गत पशुओं से लेकर स्थावर पर्यंत तक सभी प्राणी तमोगुण की प्रचुरता के कारण मोह जड़ भाव की उपलब्धि मुख्य रूप से होती है। कारिका में मूल पद का अर्थ अधम या निम्न है। कारिका के अभिप्राय को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। अब कैसे प्रदर्शित किया इन्होंने, देखते हैं। बस ये है सृष्टि। कैसे? गुणों की दृष्टि से भौतिक सृष्टि। गुणों की दृष्टि से भौतिक सृष्टि। तो उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम माने ऊर्ध्व, मध्यम माने मध्य, और अधम माने मूलतः। ऊर्ध्व जो रहेगी वो सत्व गुण प्रधान देव सृष्टि रहेगी, मध्यम जो रहेगी वो रजोगुण प्रधान मानुषी सृष्टि रहेगी, और जो तमोगुण प्रधान तिर्यक दृष्टि रहेगी, सृष्टि रहेगी। इस प्रकार से पूरा ये हो जाता है। तो इसका पाठ करेंगे, ये पूरी कार्य का इसमें है। ऊर्ध्वम सत्व विशालस तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंत, ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंत। जी, इसका पाठ कीजिए। ऊर्ध्वं सत्व विशालस्तमो विशालस्तः सर्गः, मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतः। जी, ऊर्ध्वं सत्व विशाल तमो विशालस्य मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंत। जी, ठीक है। अब आगे की कारिका में हम बढ़ते हैं। 55 नंबर की कारिका। ये क्या है? तो अब यहाँ पे देखिए, सृष्टि हो गया। तो इस प्रकार की सृष्टि का विस्तृत विवेचन करने के बाद सृष्टि में दुख की स्थिति को वर्णन करते हैं। दुख किस प्रकार के हैं, दुख कैसे हैं? तो दुखों का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो इसमें क्या कहते हैं? तत्र जरा मरण कृत दुखम, तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्या विनिवृत्ते तस्मात् दुखम स्वभावेन। लिंगस्या विनिवृत्ते तस्मात् दुखम स्वभावेन। तो अब क्या कहते हैं? तत्र चेतनः पुरुषः लिंगस् आविनिवृत्ते, वहाँ पर चेतन रूप में जो पुरुष है, उन योनियों में चेतन पुरुष लिंगस्य आविनिवृत्ते, सूक्ष्म शरीर के निवृत्त होने तक, आविनिवृत्ते, जब तक निवृत्त नहीं हो जाता कौन सा सूक्ष्म शरीर, तब तक जो चेतन पुरुष है, माने सभी योनियों में चेतन पुरुष जब तक सूक्ष्म शरीर निवृत्त नहीं हो जाता तब तक जरा मरण कृत दुखम प्राप्नोति। जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, कृत माने उससे उत्पन्न किए गए दुख को प्राप्त करता है। जन्म से उत्पन्न होने वाले दुखों को, मरण बुढ़ापे से, जन्म तो नहीं, जरा है, जरा माने बुढ़ापे से, और मरण माने मरने से उत्पन्न होने वाले दुखों को प्राप्त करता है। तस्मात् दुख स्वभावेन वर्तते, इसीलिए दुख स्वभाव से ही माना गया है। क्योंकि जब तक सूक्ष्म शरीर निवृत्त नहीं होगा तब तक तो दुख का अनुभव होना ही है। और दुख का अनुभव किसको होता है? सुख का अनुभव किसको होता है? आत्मा तो सुख स्वरूप है, उसको तो कोई अनुभव होने ही नहीं है। ना तो वो सत्व है, ना रजो है, ना तमो है,
पुरुष जो है वो तो इन सबसे परे है। तो सुख दुख का अनुभव कौन कर रहा है? तो सूक्ष्म शरीर कर रहा है, सूक्ष्म शरीर को हो रहा है। जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक सुख दुख का अनुभव होगा, और जब ये छूट जाएगा तो सूक्ष्म शरीर प्रकृति में मिल जाएगा और जो पुरुष है वो पुरुष में मिल जाएगा। बस। तो व्याख्या क्या है इसमें कि ज्ञान स्वरूप पुरुष निर्गुण होने के कारण स्वभाव से दुख रहित है। ये हम वही बात कह रहे हैं कि ज्ञान स्वरूप जो पुरुष है वो निर्गुण है, उसका तो कोई गुण ही नहीं है। गुण नहीं तो सुख भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, तो वो तो स्वभाव से दुख से रहित है। किंतु जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर के साथ जब ये जुड़ा है तो संबंध के कारण प्रमुख तत्व बुद्धि के धर्मों को अपने में मानकर दुखी होता है। पुरुष कभी दुखी नहीं होता, लेकिन वो अपने को मान बैठा है। अब जैसे मान लीजिए हमें पता है हम वही हैं, कौन? परमात्मा के अंश, अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव है, मैं ब्रह्म हूँ वाला भाव है। लेकिन हमारे शरीर को कपड़े भी पहनाने रखने होते हैं, हमारे शरीर को घर के अंदर भी रखना होता है, पानी से भी बचाना होता है, बारिश से भी बचाना होता है, आग से भी बचाना होता है, आंधी भूकंप तूफान से भी बचते हैं। यही शरीर बचने की कोशिश करता है। पर वास्तव में ये चेतना है वो क्या भूकंप से मर जाएगी? क्या पानी से जल जाएगी, वो गीली हो जाएगी, या आग से जल जाएगी? नहीं, वो तो नहीं जलने वाली है ना। नैनम छिदंती शस्त्राणि, भगवान श्री कृष्ण तो कहते ही हैं भगवद गीता में, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। जब ऐसी बात है आत्मा की तो फिर क्यों डरते हो? क्यों आग से डरते हो? क्यों बंदूक से डर जाते हो? जबकि आत्मा तो बंदूक क्या करेगी? आत्मा को थोड़ी ना मार पाएगी, शरीर को छेदेगी। पर जब तक हमारा स्थूल शरीर है तब तक हम स्थूल शरीर को आघात होने पर आत्मा को दुखी मानते हैं, पर आत्मा दुखी नहीं होती। स्थूल शरीर में जब मार पड़ती है तो वही सूक्ष्म शरीर जो है वो बिलकला उठता है, तब उसको वो दुख होना शुरू हो जाते हैं, तब उसको वो कष्ट होता है, क्योंकि वो स्थूल शरीर से जुड़ा है। और जैसे ही स्थूल शरीर मुक्त होगा तो सूक्ष्म शरीर के दुख उसको अपने दुख माने जाने लगते हैं, तब उसको स्थूल दुख सूक्ष्म दुख माने जाते हैं। जब वो स्वर्ग नरक का अनुभव करता है, जब वो सुख दुख को भोगता है, तब उसको ये लगता है कि भाई मुझे दुख हो रहा है। पर असल में आत्मा तो निर्गुण है, उसमें तो सुख दुख नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब सूक्ष्म शरीर मिट जाएगा तो दुख का अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा माना है कि बुद्धि के धर्मों को अपना मान करके दुखी होता है। लिंग शरीर युक्त पुरुष लोकांतर में संसरण करते हुए अनेक योनियों में जन्म से लेकर स्थूल शरीर ग्रहण करता है। इसीलिए तत् शरीर में होने वाली वृद्धावस्था, मृत्यु की अवस्था और उससे होने वाले दुखों को अपना मान लेता है, क्योंकि पुरुष एवं सूक्ष्म शरीर लोहे के तप्त पिंड के अग्नि के समान परस्पर संतृप्त जकड़े हुए हैं। पुरुष जरा मरण आदि से प्राप्त होने वाले दुखों को तब तक प्राप्त करता रहता है जब तक कि विवेक ज्ञान से उसे मुक्ति ना मिल जाए। ये पूरा है, ये इस तरह से है। अब यही पूरा हिस्सा है इसमें सूक्ष्म शरीर का पूरा बताया कि 18 तत्व इससे मिलते हैं। सूक्ष्म शरीर को हम पहले पढ़ चुके हैं, स्थूल शरीर को भी पढ़ लिए। और जब ये मुक्त हो गया, कैवल्य क्या कहा गया? कैवल्य क्या है? तो कैवल्य यही है कि उस विराट पुरुष में पुरुष लीन हो जाए और सूक्ष्म शरीर मूल प्रकृति में, माने शरीरपात होगा। शरीरपात का मतलब स्थूल शरीर जब गिरेगा तब सूक्ष्म शरीर मूल प्रकृति में लीन हो जाए और पुरुष विराट पुरुष में लीन हो जाए। यही मोक्ष है, बस यही कहा गया। जब ये मोक्ष होगा और ये मोक्ष होने के बाद उसको मुक्ति हो जाएगी। अब ये टेबल से पूरा समझाया गया कि संसरण की स्थिति कैसी है। तो कहते हैं पंच महाभूतों से निर्मित जो स्थूल शरीर है, और एक क्या है? निर्गुण चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप शरीर है, और एक 18 तत्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर है ना। अब जरा मरण का अनुभव ये चेतन शरीर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि स्थूल शरीर से जुड़ा है, और स्थूल शरीर जुड़ा है सूक्ष्म शरीर से। तो स्थूल शरीर भी मरने से डरता है, सूक्ष्म शरीर भी मरने से डरता है, और ये चेतन स्वरूप भी उसी में व्याप्त है, इसीलिए डरता है। आप ऐसे समझिए कोई कार में बैठा हो ड्राइवर, और कार में कोई खरोच आ जाए तो ड्राइवर या कार में बैठने वाले व्यक्ति को भी दुख होता है, डरता है। वो कह रहे खरोच लग गई, हो सकता है इससे ज़्यादा लग जाती। पर जबको उसको पता है कि कार को नुकसान होना मेरा नुकसान नहीं है, मैं शरीर अलग हूँ, लेकिन फिर भी डर तो रहते ही है। वैसे ही ये होता है पूरा सिस्टम। एक कार है स्थूल शरीर की, उसमें बैठा है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर में भी एक चेतन स्वरूप बैठा है, और वो अंतर तक हिल जाता है जब कार में चोट लगती है। तो ये पूरा है।
अब इसमें क्या कहा गया है, जरा मरण आदि दुख होते हैं सत्व रजतम के कारण। अब मुक्ति की स्थिति क्या है, तो मुक्ति की स्थिति क्या कही गई है, मुक्ति की स्थिति कही गई है कि तत्व ज्ञान द्वारा दुख की निवृत्ति कर लो। तत्व ज्ञान करो, तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान। तत्व ज्ञान माने संसार का ज्ञान कर लो, आत्मज्ञान माने स्वयं का ज्ञान कर लो, तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी। दुख की निवृत्ति होते ही पुरुष सूक्ष्म शरीर का मूल प्रकृति में विलय हो जाएगा और मूल प्रकृति में सूक्ष्म शरीर मिल जाएगा और पुरुष जो है वो मुक्ति की ओर बढ़ जाएगा, स्थूल शरीर शव बन जाएगा, उसको जला दिया जाएगा। ये पूरी कारिका है इसमें। इसका पाठ आप कीजिए, हम कारिका निकाले देते हैं, फिर आप पाठ कीजिए इसका। जी, यह है तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्याविनिवृत्तिस्तस्मात् दुखम स्वभावेन, तस्मात् दुखम स्वभावेन। जी, इसका पाठ कीजिए आप। तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्य आविनिवृत्तेस्तस्मात् दुःखं स्वभावेन। जी, तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्य अनिवृत्तेः तस्मात् दुःखं स्वभावेन। ठीक है जी। तो आज हमारे 55 कारिकाएँ हो गई हैं। 55 आज हम यहीं तक रखते हैं, शेष कारिका हम कल करेंगे 55 से आगे की। तो आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं।